प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं हमारे चिर परिचित पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत आज इस चर्चा में। नमस्कार। 3 राज्यों के रिजल्ट आए और आए तो 5 राज्यों के, पर हम मुख्यतः जरा हम 3 राज्यों की अगर बात करें जहां भाजपा की विन है, और हाँ ऑफ कोर्स तेलंगाना भी जहां कांग्रेस जीती है। और चूंकि हमारा मुद्दा है कि भाजपा की जो जीत है 3 राज्यों की, उससे संबंधित एक कहा जाता है बार बार कि भाजपा एक 24/7 चुनावी मशीनरी है, और इससे दिल्ली के लुटियन पत्रकारों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो बहुत लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि ये क्यों 24 घंटा हर समय जो है चुनावी मोड में ही क्यों रहते हैं, जीतते ही क्यों अगले चुनाव के मोड में चले जाते हैं। पर एक और बहुत बड़ा वर्ग है जो सदैव सत्ता प्राप्ति के मोड में रहता है और उसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो देश की सबसे बड़ी चुनावी फोर्स है, और वो है एम वोट बैंक। एक जो मजहबी वोट बैंक है, वो जो है उसका हर कार्य, उसकी इकोनॉमिक्स, उसका कांग्रीगेशन वीकली बेसिस पे या अ, और ये सर्वविदित है, सब कोई जानता है, एवरीबॉडी नोज इट, इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट वो हर सीट को एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे हमको किसके साथ लेने से हम भाजपा को हरा सकते हैं। तो दे वर्क टोटली इन वन मोड कि हमको हर सीट पे भाजपा हरानी है। अब उसके लिए वो यूपी में सपा के साथ हो जाए, बसपा के साथ हो जाए, बिहार में कांग्रेस के साथ हो जाए, आरजेडी के साथ हो जाए, या इवन बिहार के सीमांचल पर एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी को भी जिता सकते हैं वो। महाराष्ट्र में भी यही है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनका वोटिंग जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं 17-20% के आसपास है, कहीं बहुत हो जाता है 21-22, कुछ इलाकों में तो 40-45%। अभी बात करेंगे हम राजस्थान के कुछ इलाकों में जहाँ पे 40-45% है, फिर भी और यूपी के भी कुछ चुनाव के सीटों के संबंध में। पर 47 से पहले भी ब्रिटिशर्स के साथ इनके टॉप लीडर्स ब्रिटिशर्स के साथ थे, और 47 के बाद भी नेहरू को साध कर ये सदैव वोट बैंक सत्ता के आसपास ही रहा। सत्ता का इसने भरपूर उपयोग किया, और ये कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जाता है इनका, ऐसा नहीं है। ये वोट बैंक और ये नेता, इनके नेता अपने डिमांड्स रखते हैं, अजीबोगरीब डिमांड्स रखते हैं उन सरकारों के सामने जिनको जिनका ये समर्थन करते हैं, और ये पर्दे के पीछे से अपनी डिमांड्स फुलफिल करवाते रहते हैं। और चूंकि सरकारें झुक जाती हैं तो उसको कहा जाता है कि तुष्टीकरण कर। बहुत सारी अजीबोगरीब डिमांड, सबसे प्रसिद्ध डिमांड थी शाहबानो केस के समय की सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटवा देना, सिर्फ इस मारे कि हमको इस महिला को, तलाकशुदा महिला को बेरोजगारी या हमको इसका भत्ता नहीं देना है। ये सबसे प्रसिद्ध रहा इनका। तो मैं पुष्कर अवस्थी से पूछना चाहूंगा कि चूंकि 3 राज्यों में भाजपा की सरकार आ गई है और अन्य कई राज्यों में है, और कहा जा रहा है पूरी ये जो मैं कोई डिवीजन नहीं करूंगा, एक अच्छे खासे नंबर्स में भाजपा की सरकारें हैं, और जहां भाजपा की सरकारें वहां इनकी कोई सुनवाई नहीं होती सत्ता के उसमें, सत्ता की प्रक्रिया में इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, या इनकी अजीबोगरीब जो अवैध और इलीगल डिमांड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं की जाती हैं। वैसे तो सारी सरकारी सुविधाएं ये लेते हैं कानूनी तरीके से, कोई किसी को रोक भी नहीं सकता, मान भी नहीं सकता। इनका बस ये है कि इनकी माफियागिरी नहीं चलती है, और इनका जो जितने भी अवैध कार्यक्रम हैं उन पर रोक लगाई जाती है। अभी हमने तत्काल प्रभाव से राजस्थान में भी देखा, और भूमिका को मैं यहीं रोकते हुए मैं पुष्कर आपसे पूछना चाहूंगा कि इनकी तो सत्ता से अब दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, और 24 के बाद तो ये और पूरी तरह सत्ता से दूर हो जाएंगे। और जो जो इनका क्लेम होता है कि हम 700 साल हमने राज किया है, तो जो लगातार सत्ता में रहा या सत्ता का फायदा उठाता रहा, आज अगर वो सत्ता से दूरी उसकी हो रही है तो ये कुलबुलाहट उसको कहाँ लेकर जाएगी? संदीप, ऐसा तुम्हारा प्रश्न बड़ा सामयिक है, इसे मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से 47 के बाद से जिस तरीके से भारत के मुसलमान जो यहाँ रह गए, तो उनको जो है वोट बैंक की तरीके से कांग्रेस ने सहेजा और कई दशकों तक जो है
ये उनको वोट एक तरफा करते रहे और कांग्रेस निर्बाध रूप से जो है भारत पे शासन करती रही। जैसे जैसे उनके नंबर बढ़े वैसे वैसे जो है जब आप किसी को वोट बैंक बना देते हैं तो फिर और वो आपको एक मुश्त चुनाव के समय आपका समर्थन पे आता है, करता है, तो ऐसे समय में उसकी इम्पोर्टेंस उस वोट बैंक की इतनी बढ़ जाती है कि वहां जो उस वोट बैंक को कंट्रोल करता है या जो मुसलमानों का ही जो रूलिंग एलीट है, असल में उसकी जो डिमांडें जो भी होती है वो शासक के लिए उसको पूरा करना बाध्यता हो जाती है। ये सब हमने 80-90 दशकों में होता देखा। और जिस तरीके से कांग्रेस का जब एकाधिकार भारत पे और भारत पे की केंद्र की सरकार में और प्रदेशों में एकाधिकार जब 60 और 70 के दशक के बाद टूटा कांग्रेस का, तो फिर ये देखा गया कि इसी वोट बैंक ने जो है अन्य दलों को भी समर्थन देना शुरू किया। ये जितनी भी क्षेत्रीय दल जो है या सोशलिस्ट बैकग्राउंड की समाजवादी कही जाने वाली पार्टियां जब सामने आई या अब या उनके बड़े नेता सामने आए, तो उन्होंने जो है जो कांग्रेस जिस तरीके से तुष्टीकरण कर रही थी, जिस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दे रही थी या उनके लिए उनको इलीगली लेजिटिमाइज कर रही थी उनकी कई तमाम चीजों को, तो एक होड़ लगी इन समाजवादियों में उस वोट बैंक को कैप्चर करने और उसमें वो सफल रहे। तो फिर जो है उस क्लास को ये समझ में आ गया कि जो उस वक्त तो ये था कि जो ज्यादा देगा, जिससे ज्यादा हम कर ले सकते हैं, हम उसकी तरफ है। मतलब 47 के बाद से कांग्रेस 5 दशकों तक पूरा 50, 60 और कहूंगा 70 का दशक भी, इन 3 दशकों में पूरी तरीके से, और 80 में के दशक में जब में आप देखिए तो शाहबानू वाला सा केस जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय का ही पलट दिया गया, तो इतना कुछ करने वाली पार्टी को इसी वोट बैंक ने जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास उसके बाद उस पर बवाल हुआ तो उसने छोड़ने का मन बना लिया और उन्होंने जो है उनको पकड़ा जो प्रदेश में स्थापित हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी प्रकृति इस वोट बैंक की ये है कि जब तक उसका जो है स्वयं का हित, वो अपने हित जो है हमेशा जो है बराबर हर पल बदलती रहती है, उसका कोई स्टैटिक नहीं है कि उसको मैं अच्छा जीवन यापन की सुविधा चाहिए, नौकरी चाहिए या हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, पढ़ने लिखने में होना चाहिए, उससे इसका कोई मतलब नहीं। उनका बेसिकली मतलब ये है कि हम जो है यहाँ पर एक ऐसे सब्सटेंशियल नंबर पे आते हैं जहां पर कि जो भारत पे शासन करे, चाहे प्रदेश के स्तर पे चाहे केंद्र स्तर पे, वो उनकी वो तमाम धार्मिक कट्टरता या धार्मिक कहना चाहिए कि दकियानुसी ख्यालात या एक तथाकथित सेकुलर सो कॉल्ड भारत में जो है एक जहां पर सभी धर्म बराबर, जो वहां पर एक विशेष सुविधा का पात्र बनने के वो, और ये हमारे शासक जितने थे राजनीतिक वो उनको देते भी। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। कांग्रेस को छोड़ने के बाद जब उसमें गए क्षेत्रीय दलों की तरफ उनका, जहां हर प्रदेश के अलग डायनेमिक्स थे, सब में वहां गए उनको लिया। जब बीजेपी का प्रादुर्भाव हुआ, जब बीजेपी जो है एक पहली बार, पहले तो ये था कि बीजेपी कभी आ ही नहीं सकती है केंद्र में, फिर बीजेपी जो है एनडीए के उसमें गठजोड़ की नीति करके जो है एक सब्सटेंशियल, पहले 13 दिन पे 13 महीना फिर पूरा एक 4.5 साल का अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में रही, तब उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई क्योंकि जो है उनका जो उनका भारतीय समाज में पसर के
भारत के ही चरित्र को बदलने की या गजवा हिंद टाइप की चीजों पे जो है जिस तरीके से उन्होंने वर्कआउट किया, तो उनको ये समझ में आ गया और लोगों से पहले कि यदि जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आती है या इसकी ग्रोथ बढ़ती है, तो ये हमारे इस एजेंडे को जो है एक ब्रेक लगेगा, या वो जो है हमारा जो अब तक जो है हम सेकुलर टोपी के नीचे अमन की आशा में लेफ्टिस्ट और वामपंथियों के गलबैयों में कांग्रेस के भ्रष्ट सेकुलरवाद में जिस तरह पनपे और पोषित हुए थे और पल्लवित हुए थे, और यहाँ तक कि जो है भारतीय समाज में वो एक तरीके उनके कुछ आइकॉन जो है टेम्पलेट बन गए, जिनको कि भारतीय समाज ने अपने सराहों को बैठा के उनको अपना जो है नायक कह लीजिए, आप उनको अपने हीरो कह लीजिए, उनको वो कर लिया। जब वो इस स्थिति में आने के बाद निश्चित रूप से उस जमात के लिए ये वहां से उतरना। इन नायकों का कोई तो नाम, कोई उदाहरण? नहीं, नायिका में केवल शाहरुख खान और आमिर और सलमान खान की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका उसमें नायक तो आप जावेद अख्तर भी नायक है, शबाना आजमी भी नायक है, कौन नहीं है भाई? आपके जो है वो हबीब जो है वो है। तो ये सब आपके नायक जितने भी, चाहे वो कल्चरल फील्ड के हों चाहे किसी फील्ड के हों, उनको अपने आपने उसको फॉलो किया, चाहे आपके मुनव्वर रहना टाइप के शायर फायर हो, टीचर शायर वर, उन सबको जो नायक तो इसी समाज ने बनाया ना। उनको जो है शासकीय व्यवस्था ने उनको प्रोपोगेट किया, उनको मंच दिया, उनको पुरस्कृत किया। लेटेस्ट तो नाम ये है इमरान प्रतापगढ़ी। हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी तो वो एक क्योंकि ये काल बहुत बेसुरा और बेहुदा और बड़ा विक्षिप्त काल है, तो उसका जो आना है वो उस काल का ही प्रतिनिधित्व करता है। बाकी लोग तो बड़े सोफिस्टिकेट थे, सोफिस्टिकेशन से काम करते रहे। जो 70 के आइकॉन थे, 80 के थे, वो सब बुद्धिजीविता में चलता है। अब दिक्कत है, अब दिक्कत आपने पहली बार ये देखी आपने कि कांग्रेस, बीआरएस, केसीआर सॉरी, तेलंगाना में जैसे आपने देखा कि जिसने जो है सारे घोड़े खोल दिए इनके लिए घोषणाओं में, उसी को डुबो दिया। और एक मुश्त जो है तेलंगाना में जो कांग्रेस जीती है, उसका कारण यह है कि पूरा एक मुस्लिम वोट बैंक जो है पूरा पूरा जो है मेजोरिटी में वो कांग्रेस की तरफ चला गया, एक तरफा। मतलब एनीथिंग अब 90% वोट किसी एक जमात का जाता है तो उसको आप एक तरफा ही वोट कहेंगे आप। एब्रीवेशन तो हमेशा रहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उनको अपना एजेंडा क्लियर, उनको जो पाना है, उसके लिए आप कुछ भी उनके साथ कब तक है, उसके लिए वो बिल्कुल ही उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, उनके लिए लेने देना कोई मतलब हमें लेना ही लेना है। अब क्योंकि केसीआर ने बहुत कुछ दिया था, कांग्रेस और देगी उनको। फिर दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने अपना चरित्र जो है, जो पहले का जो चरित्र था वो बेशर्मी वाला सेकुलरिज्म, वो सब तो ढके छुपे शर्माते हुए लजाते हुए पर्दे के पीछे सब करते थे। लेकिन अब का जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस का जो चरित्र है, वो बिल्कुल जो है इस वक्त जो है वामपंथ का हम बिस्तरी है। उसके आइडियोलॉजी पहले सेंट्रिस्ट पार्टी कही जाती थी कांग्रेस, सोशलिस्ट लेफ्ट लीनिंग सेंट्रिस्ट पार्टी कहती शुरू में थी इंदिरा गांधी पीरियड में, बाद में सेंट्रिस्ट हुई। और अब तो सेंटर वाली बात भी नहीं है, तो बिल्कुल आप क्लियर कट उसको जो है आप लेफ्ट की तरह देखिए, लेफ्ट की भाषा बोलते हैं। उनका जो जितना भी कैंपेन है या उनके जो भी राहुल गांधी के अगल बगल घूम रहे हैं, चाहे नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, ये सब वही लोग हैं जो कि लेफ्ट लिबरल द्वारा जो है पोषित, या उनको उनके आइडियोलॉग जो है वो आज इनके आइडियोलॉग है। और साथ में इस्लाम अनबेस्ड जो है, पहले सेकुलर मुसलमान होती है, अब तो सेकुलर मुसलमान की बात नहीं है। अब जो है जितना रेडिकल इस्लामिस्ट कोई है, वो भी जो है कांग्रेस के संग हम बिस्तरी में, कांग्रेस के साथ हम बिस्तरी में। तो बेसिकली कांग्रेस ने अपना क्लेवर जो है कुछ 2014 से 2023 आते आते जो है टोटली जो है कांग्रेस इज नॉट प्रो मुस्लिम
पार्टी, क्योंकि क्योंकि उनका एजेंडा भी यही है कि कांग्रेस ने मंथन ये बहुत पहले कर लिया था, मैं समझता हूँ, स्पेशली 2019 के बाद। 2019 में जब दोबारा उनको झटका लगा कर नहीं जीत पाए, जबकि उम्मीद कर रहे थे, तब उनको समझ में आया कि हमको अब सिर्फ एक ही काम करना है, वो करना है कि हमको 100% मुस्लिम वोट, नंबर 1, एंड हमको जो है, क्योंकि कम्युनिस्ट खत्म हो गया, तो हमारा जो उनका जो लेफ्ट लिबरल है वो, और तीसरा कि शताब्दियों से हिंदुओं का एक वर्ग जो है आत्मघाती वर्ग होता ही, और वो जो है हमारे खून में है। हम 2000 साल से यही हमने देखा है कि वो जो है उसको जो है संतुष्ट होना नहीं आता है, और उसको जो है या फिर संतुष्ट होना नहीं आता है, या फिर बौद्धिक का अहंकार से पीड़ित होता है, या फिर अपने को प्रबुद्ध और अभिजात मानते हुए बदले हुए समाज और उसके तंत्र में अपने को पूरा स्थापित ना पाके वो जो हमेशा विरोध का झंडा उठाता है। तो ये उनके पास एश्योर्ड मैंडेट उसका जो है स्पष्ट दिखता है, जहां तेलंगाना में जीते, क्योंकि केसीआर को हारना था, और बीजेपी वहां पे इस लायक नहीं थी, अल्टरनेटिव नहीं थे, तो और इसलिए जो है फुल मुस्लिम और हिंदुओं के वोट ने जो है तेलंगाना में कांग्रेस जिता दिया। वहीं पे आज जब यहाँ देखिएगा, हाँ प्लीज, आप कुछ कह रहे थे संदीप? आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं उसमें एक उदाहरण अच्छा, लाना चाह रहा था। तो जी। अब इसमें जब आप इन तीनों चुनाव में देखिएगा, जब आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में जो है कांग्रेस के बहुत ज्यादा वोट शेयर कम नहीं हुए, सीटें कम हुई, और बीजेपी का जो है वोट शेयर बढ़ा है। वो वोट शेयर बढ़ा है, एक तो जो नया वोटर है वो बढ़ा है, एक उनका जो वोट शेयर इंक्रीज हुआ, जो पिछली बार इनका आदिवासी और वाला बेल्ट पे जो इनकी कमी थी वो पूरी हुई है, और जो थर्ड वोट जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो चुनाव लड़ते थे और वो लड़ते थे, उनका जो वोट था वो भी मिला। तो बेसिक मेरा कहने का मकसद ये है कि कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब है। उसको जो है एक थ्रेशोल्ड मिनिमम वोट है, क्योंकि आप देखिए, कल से मैं सुन रहा हूँ सारे जो उनके यूट्यूबर और पत्रकार हैं कल से रो रहे हैं। उनको मैंने कल दिन भर उन्हीं को सुना है, तो सब इसी बात पे घूम फिर के आ रहे हैं, शेयर वोट शेयर कम नहीं हुआ, वोट, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लॉजिक है उसका भी, कि उसके मतलब जिस दिशा में वो काम कर रही है कांग्रेस, उसमें कांग्रेस को अपना लॉन्ग टर्म सफलता दिख रही है। इसी एग्जैक्टली पे मैं जी मैं इसी इसी पे को पे, हाँ बोलो। नहीं नहीं, आप अब ये वाली लाइन अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं इसी के तहत 2024 में उनको ज्यादा दुर्भाग्य का मतलब ये है कि उनका ये हो गया कि थोड़ा उनकी स्क्रिप्ट गड़बड़ा गई। वो जो है छत्तीसगढ़ हारता हुए अपने आप को नहीं देख रहे थे, मध्य प्रदेश को जीता मान रहे थे, राजस्थान में भी उनको जो है ये मालूम था कि हर 5 साल में राजस्थान जनता बदलती है, लेकिन उनको पूरा भरोसा वसुंधरा राजे पे था कि वसुंधरा जो है, जो जिस तरीके से 25-30 उन्होंने अपने रेबल खड़े, काफी जीते भी, 8 जीते हैं उनके, वसुंधरा के जीते हैं, बाकी बीजेपी के रेबल खड़े हुए थे, वो टोटल करीब 20 लोग। तो उनका यदि बीजेपी थोड़ा 10 सीटें भी कम होती है, 15-100 के आसपास होती, तो कांग्रेस वसुंधरा को बनवाती, कांग्रेस को या बीजेपी मजबूरी बनाती, क्योंकि वसुंधरा के वहां बनने से जो कम से कम जो उनका एम वोट है वो संतुष्ट रहता है वसुंधरा से, क्योंकि वसुंधरा के जो सबसे खोजी आदमी है वो वो उसी वहीं से आता है, यूनुस, क्या नाम है यूनुस जी, उसका, यूनुस जी। यूनुस, हाँ। तो उनका काम चल जाता है, लेकिन वो झटका लग गया कि जो है 19 से ज्यादा बीजेपी खींच गई, और उनका जो है तुषारपात हो। तो मेरा बेसिकली इसी एजेंडे, इसी प्लानिंग से ये लोग 2024 की तरफ जाएंगे। अच्छा, मैं
ये भी जैसे ये वोट बैंक की ही बात हो रही थी, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वोट बैंक, देयर फंक्शंस, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या चाहते हैं और किन कंडीशंस में रहते हैं। जैसे उन्होंने किसको समर्थन किया, आपने बात की कि 90 के बाद वो क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा समर्थन करने लगे। जब कांग्रेस ने राम मंदिर का ताला खुलवाया तो उससे नाराज हो गए, और एक मुश्त जो है लालू ने, जब आडवाणी जी का रथ रोका तो लालू के पीछे खड़े हो गए, और जब मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोली चलवाई, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े हो गए, और आज तक खड़े हैं। ऐसा खड़े हैं कि आज तक खड़े हैं, उनके अगली जनरेशन के पीछे भी खड़े हैं। मतलब इससे बड़ा अंधभक्ति क्या होगी, अंध। और क्या कहते हैं, इससे बड़ा इन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। खैर, सरेंडर भी नहीं किया है। और ये इनको हमेशा वीक कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिशियंस चाहिए अपने एज अ लीडर, जैसे जो इनकी डिमांड्स के आगे सदैव झुक सके, और इनकी अजीबोगरीब डिमांड्स को सदैव पूरा कर सके, और इन पर सबसे मेन बात, गृह मंत्रालय का कोई कब्जा ना हो, कहीं भी पुलिस इनके किसी भी कार्यकलाप में, इनके किसी भी अ, अवैध कार्यों में हस्तक्षेप न करे। पहला इनका ये भी होता है, और ये हमने देखा है जब योगी जी आए हैं और जब उन्होंने कमर तोड़नी शुरू की माफिया की, तब पहली बार पता चला कि किस किस प्रकार के अवैध कार्य ये करते थे। कार कटवाने का, बूचड़ खाने, और तमाम बहुत बहुत सारी चीजें, वो तो हम लोग एक डिटेल लंबी लिस्ट है। खैर, एनी व्हिच वेज, लेकिन ये लालू के जंगल राज में इनको मजा आता है, सपा के भी जंगल राज में इनको बहुत मजा आता था। मतलब क्या इनको सड़क, पानी, बिजली खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए, या ये अंततः क्या 29 भी सोच रहे हैं कि भविष्य में जब ये पूरा कांग्रेस के अंदर अलाइन हो जाएंगे और क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस या भाजपा में समाहित हो जाएंगी कहीं ना कहीं, ये इनका एक्चुअल पर्पस क्या है? मतलब मैं आपसे बस कम शब्दों में, या मतलब कि विकास इनको नहीं चाहिए, डेवलपमेंट इनको नहीं चाहिए, सरकार की सारी पैसा इनको चाहिए, व्यापार में घुस चुके हैं पूरी तरह, आर्थिक तंत्र पर कब्जा कर रहे हैं, पर वो किन कारणों से कर रहे हैं, वो इनके अपने कारण हैं। अ, इतनी तमाम अब जैसे बहुत लोग बताते हैं, अगर आप गूगल मैप खोलेंगे तो आपको, जो आप इनकी पोजीशंस देखें, जो इन्होंने अपने मस्जिदें जिन जिन जगहों पे बना रखी हैं, और दिल्ली में दंगे ये कर चुके हैं अभी कुछ दिन पहले भी, और विदेशों में भी दिख रहा है। फिलिस्तीन के समर्थक ये हैं, हमास के समर्थक, हमास के कुकृत्यों के समर्थक ये हैं। 47 में भी अजीबोगरीब डिमांड किए थे कि हमको एक देश दे दो, तो इन्होंने पाकिस्तान भी ले लिया, मतलब उधर वेस्ट में भी लिया, ईस्ट में भी लिया, और इनके डिमांड्स बहुत थी कि इनको हैदराबाद वाला साउथ भी चाहिए था, बीच में भोपाल वाला भी चाहिए था, तो इनको बहुत सारे पाकिस्तान चाहिए थे। तो मिले दो, एक बांग्लादेश के, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। खैर, वो भी एक अजीबोगरीब डिमांड, वो भी 10 लाख 50 लाख लोगों की लाशों पर लिया इन्होंने। और ये इच्छाएं बलवती अभी भी, जैसे कल से इन चुनावों के बाद से नॉर्थ साउथ का एक डिवीजन जो है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, और उन्हीं लोगों द्वारा, जो आप कहते हैं कि जो हिंदुओं का एक वर्ग है जो आत्मग्लानि में, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या अभिजात्यता में वो रचा रचा बसा है, और उनको पूरा फिजिकल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक ये देते हैं, एम वोट बैंक देता है। तो दादा, मैं मतलब इनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मैं आपसे कम शब्दों में, मतलब अगर हम इसको भाई समेट सकें, व्हाट इज देयर लॉन्ग टर्म गोल? नथिंग क्योंकि उनका अखिलेश और सपा और क्षेत्रीय पार्टियां ये इनके मोहरे हैं, भाई एक्चुअल उनका फोर्स तो तो ये वोट बैंक है जी। उनका सिर्फ एक ही वो ध्येय है, गजवा है जिसे बोलते हैं। एक ही ध्येय है कि जिस तरीके से उनके उनके पुरखों ने जो है डर से या स्वार्थ में, लोभ में, या शासन के शासकों के कृपा पात्र बनने के लिए अपना धर्म छोड़ के जो है कलमा पढ़ लिया था। तो उनका एक ही कि पूरे भारत में जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनेगा, और आप और हम भी कलमा पढ़ेंगे। हमारा आप नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे या उनके बच्चे पढ़ेंगे। वो तो लोग, उनका एक ही ध्येय है, इसके अलावा कोई ध्येय है नहीं। उनका कोई ईरान हो इसका जाए, अफगानिस्तान हो जाए, पाकिस्तान में इन्होंने कुछ किया हाँ, कि इससे वहां इससे के मतलब हिंदू। नहीं। बस उनके उनके धर्म में लिखा है, उनकी किताब में उनको यही प्रेरित किया, यही शिक्षा दी है, यही कहा है कि उनको पूरी दुनिया को जो है मुसलमान बनाना। तो जिस जहां पर ये बीमारी है, बीमारी नहीं कहेंगे, जहां पर सब जो एक पूरा एक समाज एक विशेष ढंग का या वो इससे संक्रमित हो चुका है, तो उससे उसका उसका और क्या थे हो सकता, उसको रोटी कपड़ा इससे क्या मतलब।
सही है, सवाल ही पैदा सही नहीं है। होता है। और सबसे पहले मुसलमान जो वही बनेगा जो इनका समर्थक है, जो इनके वोट से सत्ता पे आता रहेगा, वो सबसे पहले मुसलमान बनेगा। क्योंकि जब वो प्रतिघात करेंगे, जब वो सड़क पे आएंगे, तब वो भेद नहीं रखेंगे। फिर तो जो है जिस जिस जिसके जो जो इनके घर में बैठ के घुस के कबाब और सिवई और बिरयानी बकरी और ईद की खाता रहा है, सबसे पहले जो है उसी का काटा जाएगा, उसी के घर की बीवी लड़कियां और वो उठाई जाएगी, सबसे पहले वही कत्ल होगा। सबसे ज्यादा कोलेक्ट्रल डैमेज वही देगा, सो कॉल तथाकथित लिबरल हिंदू, सेकुलर हिंदू, ये सबसे पहले और इस मुसलमान वो बनेगा। और क्यों और क्यों इसका नहीं, आधे इतिहास। मुसलमान तो है ही। जब आप उसको हम्म समर्थन कर रहे हैं, तो आप आधे तो जब आप उनके समर्थन में जो है हमास का समर्थन करने में आपको गुरेज नहीं है, तो हम कैसे मान लें आप हिंदू रहे? आप हिंदू नाम के हैं, लेकिन आपके कर्म और उससे तो आप बन ही चुके हैं। तो ऐसे लोगों को जब कोई इस तरह का जिहादी प्रतिघात यहाँ से आक्रामकता अगले सालों को जो आने वाली है, जो आएगी ही आएगी, तो सबसे पहले तो वही छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई कुर्ता पहनेंगे। सही। तो ये जीत जो है, ये कई लोगों को खुशी दे रही है, लेकिन बहुत एक मेजर फोर्स है भारत में, जिसकी चर्चा भी हमने की, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि उसकी सत्ता से दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। और सत्ता से दूरी से ही तकलीफ नहीं है, जो जिसको वो अपना ऑपोजिट मानते हैं। हम नहीं मानते उनको ऑपोजिट, क्योंकि हमारे में समाहित करने की व्यवस्था है। पर वो उनकी शुरुआत होती है बिलीवर नॉन बिलीवर, काफिर और मुसलमान से। तो उनको ये दिख रहा है कि काफिर बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे है उनके लिए। और उनके अपने एजेंडा जो है साल दर साल पुश होते जा रहे हैं। और काफिर का धर्म भी सनातन अगर फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, और यहाँ तक कि अब यूएई और सऊदी में भी दिख रहा है, तो इससे और ज्यादा तकलीफ बढ़ती जा रही है। और ये तकलीफ कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी, शायद भविष्य में सड़कों पर दिखे। तो इसके लिए तैयार नहीं, रहें और निश्चित अपनी रूप से, तैयारी रखें। जी। निश्चित। शायद वाला शब्द हटा दीजिए आप। जी। भारत के किसी भी व्यक्ति को, किसी भारतीय को, किसी भारतीय हिंदू को ये अपने शब्दावली से ये शब्द शायद हटा देना चाहिए, उस संदर्भ में जिस संदर्भ में जो मैं कह रहा हूँ, ये होगा ही होगा। सड़क पे वो उतरेंगे, सड़क पे वो करेंगे, और उसको आप नहीं रोक सकते। ये होना ही है। और हमको जो हमने गलतियां इतने सालों से की है, उसकी कीमत हिंदू समाज को देनी ही देनी, क्योंकि बिना जो है प्रायश्चित किए, बिना रक्त की प्यासे दिए, उस बिना अपने ही अपनों का कंधा, जब तक वो दर्द हम लोग को नहीं कंधा नहीं देंगे और देख नहीं कटेगा, तब तक जो है हमारा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। उससे पहले तो मैं नहीं देखता कि इसको आप कोई रोक पाएगा। चलिए दर्शकों, ऑन दिस नोट, अब मतलब ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। समझने वाली बात है, बस विचार करने वाली बात है। तो ऑन दिस नोट वी विल एंड दिस वीडियो राइट हियर। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रारब्ध, क्योंकि यहाँ पर वो बातें हो रही हैं जो कहीं कोई नहीं कर रहा है। और घटनाओं से सीखने की और उनको ज्यादा गहराई में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए हमारे पास प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे पुष्कर अवस्थी सर हैं। सर, आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बार बार बुलाते रहेंगे, और शायद ये एक बात है जो लगातार करने वाली भी है। तो इसलिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। थैंक यू सो मच पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।